हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर आप सभी के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा और इसमें आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा कि कैसे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये आप वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत। और साथ में हाँ, आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जिसने भी PDF यहाँ परचेस किया था या फिर जो मेरा MCQ का वीडियो देखा था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, वो अगर वहाँ से हेल्प आप सभी को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसा रहा एग्ज़ाम वो कमेंट में बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। और यहाँ पर हम देखेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। हाँ, साथ में यहाँ पे बता दूं कि इस क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो इंग्लिश, डेट मीन्स इंग्लिश सेट कोड सी में होने वाला है। ये सेट कोड सी में इसमें बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर अपने बी हो या फिर ए या डी या कोई भी सेट है, लेकिन यहाँ बस आप अपने क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर तो सेम रहेगा। अगर आप ए या बी या सी या डी जो भी मिला हो, बस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। बस क्वेश्चन क्या होता है, कुछ इधर का उधर होता है। लेकिन जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका सेम आंसर आपका सेट ए में भी होगा, डी में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आज देखते हैं इसमें क्या। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है स्पिंडर रिलेशनशिप मीन्स। तो स्पिंडर रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था MCQ का वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो आपने करेक्ट यहाँ पर करके जरूर आए होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर करेक्ट है थर्ड जनरेशन मदर एंड फिफ्थ जनरेशन फादर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ इनमें से कौन सा जो है डिवोर्स का ग्राउंड नहीं बनता है वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डिवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 3 का। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विथ। तो ये किससे डील करता है, इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन से डील करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा फोर्थ का। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी इंटरटेन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर यहाँ पे करेक्ट होगा 5 का डी। नेक्स्ट 6 है हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। करेक्ट आंसर यहाँ होगा जो PIL का फादर कहा जाता है वो जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली जो मैंने करवाया था। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आप में से कैंडिडेट्स यहाँ पे देखे होंगे सही से वीडियो, उनका तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर मुस्लिम वुमेन हैज़ ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 टू 188 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विच सेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 डील्स विथ इट। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है 7th का। यहाँ पे करेक्ट आंसर 7 का सेक्शन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइल्ड मैरिज। ठीक है, डेट मीन्स जो सेक्शन 11 के अंतर्गत में वाइड मैरिज माना गया है वो ग्राउंड यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं दिया गया था। ठीक है, सेक्शन 11 में नहीं दिया हुआ है, तो चाइल्ड मैरिज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट सर पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो करेक्ट आंसर होगा रिट ऑफ कोवेरेंटो, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर है रीज वर्सेस बाल्डविन केस डील्स विथ। तो ये किससे डील करता है 10 नंबर। तो यहाँ पे इस केस में जो है नेचुरल जस्टिस से डील किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मीनिंग एंड ऑडी आल्टम पार्टम मीन्स क्या होता है। तो ऑडी आल्टम पार्टम मीन्स होता है पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 12 है रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल्स मेकिंग पावर अंडर। करेक्ट आंसर यहाँ पे द एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत में ये हो सकता है। ठीक है, तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 30 नंबर है एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग टेकअप टीचिंग ऑफ लॉ इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी सो लॉन्ग एज द आवर्स ड्यूरिंग विच ही इज सो इंगेज्ड इन द टीचिंग ऑफ लॉ डू नॉट एक्सीड आवर्स इन अ डे। तो प्रत्येक दिन कितना देर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 14 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड फोर्स्ड द कोर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, इसका आपको ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा तो आप देख लीजिएगा। 15 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इनमें से कौन सा जो रियल पर्पस नहीं है PIL का, तो गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 16 नंबर है, इन हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, तो करेक्ट आंसर राइट टू फ्री लीगल एड होगा, ऑप्शन सी। 70 नंबर है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल इज एसोसिएटेड विथ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कंपनी लॉ है, डेट मीन्स कंपनी लॉ के साथ ये एसोसिएट है। 18 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT लाइज, तो ये कहाँ लाइक करता है, सेक्शन 5A में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट्स टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, आर्टिकल 15A क्लाउज जी। 20 है, मिस्टर ए who was aggrieved by an order made by controller or an adjudicating officer made an appeal to cyber appellate tribunal. Later Mr. A aggrieved by an order of cyber appellate tribunal may prefer an appeal. करेक्ट आंसर इसका होगा, जो अपील जाएगा वो कहाँ जा सकता है, ओनली इन हाई कोर्ट में जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है, मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाई अ मिस्टर वाई एन ऑरिजिनेटर टू रिसीव दी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अंडर द IT एक्ट नॉन एज, तो इसे क्या कहेंगे, एड्रेसी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा 21 का। 22 है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट है 23, इफ एनी एडवोकेट इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट में प्रीफर एंड अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन द डेज ऑफ डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, करेक्ट आंसर यहाँ पे 60 होगा, डेट में 60 दिन के अंतर्गत यहाँ अपील जा सकता है। नेक्स्ट 24 नंबर है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, इट कैन डू सो बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड बाय पासिंग, तो यहाँ पे करेक्ट होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है 24 का। 25 का है, इफ़ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, तो यहाँ पे किसे अपॉइंट करना चाहिए, जो ड्यूटीज़ को यहाँ प्रिस्क्राइब्ड करे और उसे फॉलो करवाए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 25 का। नेक्स्ट 26 नंबर है, सपोज रोड एक्सीडेंट अकर्स देन बीइंग एन एडवोकेट व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन, मान लो कि अगर आप एडवोकेट हैं और आपके सामने यहाँ पर कोई एक्सीडेंट अकर हुआ है, रोड एक्सीडेंट रोड में, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो आपको करेक्ट आंसर आना ही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप सभी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि आप पहला FIR करवाओगे, फिर पिटीशन, फिर समन टू इंश्योरेंस कंपनी, तो ये चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 27 है, द प्रिंसिपल ऑफ UB जस EV एडम रिमीडियम वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, तो किस में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, तो एसबे वर्सेस वाइट में किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 है, गोलुस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अ लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम, तो इनमें से कौन सा मैक्सिम इस पे बेस्ड था, तो डेमनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 29 है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of goods or service paid as consideration exceed, तो यहाँ पे आंसर 2 करोड़ होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 करोड़ है नहीं, मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा दूंगा, इसका जो लिखा हुआ है डायरेक्ट में आप भी देख सकते हैं और अपना बता सकते हो ओपिनियन, मुझे यहाँ लग रहा है मिसिंग हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर सेल बी प्रोमिनेंटली पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर इन एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ इट वर्कमैन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लिश। 31 है, अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेटम कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज ऑक्यूपायर, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 32 है, मिस्टर कपूर परचेस्ड अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 फॉर 80 लाख एंड ही सोल्ड हाउस इन अप्रैल 2022 फॉर 94 लाख, इन दिस केस द गेन 14 लाख, यानी इसमें 14 लाख का बेनिफिट हुआ, अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग हेड, तो यह इसमें चार्ज किया जाएगा, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डेट मीन्स इसे जो है ये एक कैपिटल को बेचा गया, किसी तरह का जो था हाउस से यहाँ रेंट नहीं आ रहा था, यहाँ पर कैपिटल को ही बेचा गया, तो कैपिटल गेन में आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रेंट वगैरह नहीं था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है।
33 है मिस्टर मंजोत इज अ ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज एम सिंह ट्रेडर्स. The office of the firm is located in Delhi, whereas its godown are located in the state of UP, Punjab and Jammu and Kashmir respectively. MS Singh Traders made following interstate supplies from different states during the current financial year. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे असर्टेन द स्टेट्स इन विच मिस्टर मंजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST. अब कहाँ पे ये GST का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो दिल्ली में, क्योंकि इनका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है. तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है द प्राइमरी GST स्लैब्स फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर्स आर प्रेजेंटली पेज्ड एट. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. 35 है अंडर सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू. तो ये कहाँ पे अपील लाइज करता है, स्टेट कमीशन के पास में. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा. 36 है फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर वन ऑफ द कंडीशन इज. तो क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. इफ़ ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है या फिर 182 डेज, तो यहाँ पर उसे रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा. ठीक है. 37 है इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली enjoined फ्रॉम द assertion ऑफ अ राइट ऑफ और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच कुड बी कॉन्ट्ररी टू द राइट टू द प्लेंटिफ. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी परपेचुअल. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 37 का. अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 38 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अ पर्सन इंटाइटल टू द पोसेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन. तो किस मैनर ये जो है कहाँ पे प्रोवाइडेड किया हुआ है, तो ये मैनर जो प्रोवाइडेड किया हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 38 का. 39 है where the mortgagor delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee and authorize him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rent and profits occurring from the property in lieu of interest or in payment of the mortgage money. The transaction is called an mortgage. correct answer यहाँ पे होगा ऑप्शन ए यूसुफ्रैक्टरी जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेजेस को कहते हैं. तो ऑप्शन डी करेक्ट है 39 का. केस में डिसाइड किया था जो माइनर होगा कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के साथ वॉइड होगा. तो मोहरी भाईबी वर्सेस धर्मोदास घोष होगा. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है 40 का. नेक्स्ट 41 है बी द प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पब्लिशेस एट ए रिक्वेस्ट ए लाइबल अपॉन सी इन द पेपर एंड ए एग्रीज टू indemnify B against the consequences of the publication and all cost and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incurs expenses decided in the light of the section 2 to 4 of the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा. ए इज नॉट लायबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी. ठीक है, तो 41 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा. यहाँ पे मैं तो सेट सी करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका सेट ए है या बी है या डी है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का तो जो क्वेश्चन है उसका तो करेक्ट आंसर जो बता रहा हूँ वो उसमें भी सेट ए या बी या डी में भी वही ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, तो आपको बस यहाँ मैच कर लेना है कि आपने करेक्ट किया या नहीं किया है, क्योंकि सारा जो है सारा सेट जो है यहाँ पे करवाना पॉसिबल भी नहीं है और आप लोग भी तो एक ही वीडियो से काफ़ी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अ पर्सन हुम दी एजेंट नेम्स टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम इज कॉल्ड. उसे क्या कहा जाता है, सब एजेंट. ऑप्शन ए यहाँ पे 42 का करेक्ट होगा. 43 है अकॉर्डिंग टू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस. तो इनमें से कौन से पर्पस के लिए ले सकती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 1 to 4. डेट मीन्स 1 यहाँ पर ये है, 2 ये है और 4 ये है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट specified person under the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 means any person other than. तो कौन सा पर्सन यहाँ होगा, अदर देन. ऑल ऑफ दिस करेक्ट है यहाँ पे. ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी है गवर्नमेंट कंपनी, सी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन.
ये सब सारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 45 हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ IPR। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हिस्टोरिकल इंडिकेशन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेटरी डिक्रीज अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ। सेक्शन 34 ऑफ द सेड एक्ट डील्स विथ इट एंड इट इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। तो ऑप्शन सी यहाँ 47 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये कौन सा ऐसा है जो डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो बिलिंग रिसिप्ट जो है डिफाइन नहीं किया हुआ है NI एक्ट में, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बाई किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो 52 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 49 का करेक्ट होगा। 50 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड देयरफॉर इफ इट्स वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो यहाँ कौन सा केस में कहा गया था, साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 51 है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 52 है एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, ठीक है। तो ये सब के ग्राउंड पे यहाँ पे किसी को भी इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इसमें। 52 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 53 है द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सीट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 सेल बी। तो 143 के अंतर्गत में 5 होना चाहिए जो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को कम से कम यहाँ पे देखे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 54 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे पर्सन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 55 है द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन। तो टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। इसमें भी लेकिन थोड़ा डाउट है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइटल, ओके ठीक है, मैं इसको देख लूँगा अगेन। नेक्स्ट 56 है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट किस में दिया हुआ है, कौन सा पार्ट में, तो पार्ट 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा 56 का। नेक्स्ट 57 देखते हैं अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ IPC एंड ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज़ डन बाई अ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो सेक्शन है 82 एंड 83 IPC का, वो 82 क्या बताता है, तो 82 बताता है ऑफ बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ पर एक करेक्ट होगा। और यहाँ पे एक और है ऑफ एबव 7 ईयर्स ऑफ एज बट बिलो दी 12 ईयर्स नॉट हैविंग अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग, यानी जिनके पास 7 से 12 साल के अंतर्गत में हो लेकिन उनके पास जो है मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग ना हो ऑफेंस का। तो ऑप्शन ए और डी दोनों यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट्स सी क्या होता है इसका आंसर। 58 नेम 2 एसेंशियल कंडीशन ऑफ पेनल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। 59 है प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन। तो कहाँ दिया हुआ है, 96 to 106 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 60 नंबर है द कंसेंट इज नॉट वैलिड अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। बी है इफ गिवन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और इफ गिवन बाय ए चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 1 2 3 ये दोनों सही होगा, ठीक है। 61 है काउजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स ऑम्ब इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299 में प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 62 है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर IPC इज सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू। तो कितना हो सकता है सिंपल, तो 2 ईयर्स हो सकता है, तो 2 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ। तो 62 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा लॉ नहीं है, तो नन ऑफ दिस यहाँ पे होगा डी करेक्ट। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किस में है, शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 65 नंबर है द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A ऑफ CRPC आर नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, अगर एज ऑफ 14 ईयर्स, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सेक्युलर इन करेक्टर वाज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये कौन सा केस में यहाँ ऑब्जर्व किया गया था, तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बन्नो बेगम में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा 66 का। 67 है हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस। तो किसके पास पावर है समरी ट्रायल के लिए, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट होगा। CGM के पास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है, और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 68 क्वेश्चन नंबर है विच सेक्शन आई डील विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर द CRPC 1973। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सेक्शन 61 टू 90। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें बताया गया कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस जो है सेक्शन 61 से लेकर 90 तक में डील करता है CRPC में। 69 है एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज। तो कोग्निजेबल ऑफेंस जो है उसमें बिना वारंट का भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हुआ। 70 है असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरोज हर मॉडेस्टी अंडर IPC इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस। तो ये किस तरह का, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बताना है 70 का कि किस तरह का ये ऑफेंस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन ब्लेबल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा 70 का। नेक्स्ट 71 है प्लेसेस मैन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड डेट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, ए इज गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पर एक क्या चीज़ का गिल्टी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, 71 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 72 नंबर है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस हु इज। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, 72 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी जानते हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं 73 का। नेक्स्ट 24 है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ऑल 1 2 3 4 आर करेक्ट, ठीक है, ये सब सारा ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट 75 है इन अ समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इशूड टू द अक्यूज्ड द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल इंटेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 76 नंबर है सपोज ए फायर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर व्हाट आर द ऑप्शन दैट द कंप्लेनेंट हैज। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे कंप्लेनेंट के पास, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा बोथ अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। तो सेक्शन 11 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे। 78 है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर 10,000 अंडर अ डिग्री obtained बाय मिस्टर ए। मिस्टर वाई obtain a decree for 10,000 against Mr. A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका मिस्टर ए में ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 78 का। 79 है ए बी एंड सी आर को पार्टनर of joint Hindu family. They jointly execute a mortgage in favor of Y. Y files a suit against all of them. Summon is received to C but not to A and B. None of them appears and ex parte decree is passed against all.
A and B applied to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है तो ओनली A एंड B होगा। डेट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट असाइड के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है वो A एंड B के लिए ही A एंड B ने ही अप्लाई किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स दिया हुआ है सीपीसी के अंतर्गत में, वो सेक्शन 26 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 81 है, डिफेंडेंट सेल विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस ऑर्डर 8 के अंतर्गत में। तो 30 डेज के अंतर्गत ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट है वो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ बोथ। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, पहला है फर्स्ट अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ, ये तो सही है। सेकेंड अपील कैन बी ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, तो यहाँ पर ये सही है। लेकिन जो सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड अपील जो है दोनों में नहीं जा सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में दोनों नहीं जाएगा। कभी भी जाएगा तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ही बेसिस पे जा सकता है सेकेंड अपील। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 82 का। 83 है, विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी डील्स विद द टेम्पोररी इंजेक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजेक्शन। करेक्ट आंसर बताना है, तो 39 यहाँ पे होगा, ऑर्डर 39, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 84 है, ए इज अ ट्रेड्समैन इन अहमदाबाद, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, बी बाय हिज एजेंट इन अहमदाबाद बाइज गुड्स ऑफ ए एंड रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर देम टू द वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी, ए डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली इन अहमदाबाद, ए में sue बी फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो कहाँ पे ये हो सकता है sue, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली। नेक्स्ट 85 है, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टिया हैज़ बीन डिस्कस इन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो ये कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेक्शन 6 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 86 है, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड्स अपॉन द लायबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द सूट, देन एन एडमिशन बाय अ स्ट्रेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लायबिलिटी शैल बी एन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज अ पार्टी टू द सूट। इट हैज़ बीन सो प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेक्शन 19 होगा, ऑप्शन सी। 87 है, जुडिशियल एविडेंस मीन्स। तो जुडिशियल एविडेंस मीन्स क्या होता है, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इनमें से कौन सा है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी। 89 है, प्रिजम्पशन इज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन, तो वहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन बी 113B। ठीक है, 89 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपी इज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63। नेक्स्ट 91 है, एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग सेलमिन। तो प्लीडिंग सेलमिन क्या होता है, बोथ प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे ऑर्डर 22 है। ठीक है, नेक्स्ट 93 है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। करेक्ट आंसर यहाँ बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 7। 95 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेटेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, डेट मीन्स फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड एंड वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशू एन ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा 1 और 3। तो जो मैंने यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो मैंने MCQ करवाया था वीडियो में या फिर PDF जो परचेस किए होंगे वो सब देखे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन वो सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये किया होगा तो बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दिया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है 1 और 3।
96 है अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विथ मोर देन वन आर्बिट्रेटर एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेल बी मेड बाय द मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा 96 का। 97 है द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन। तो ये किस में दिया हुआ है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 24। ठीक है। 98 है मुस्लिम वाइफ में स्यू फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन इंसेन फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ अगर इंसेन है 2 साल के लिए, यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 ईयर्स। डेट मीन्स अ मुस्लिम वाइफ में स्यू फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 इफ़ द हस्बैंड हैज़ बीन इंसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 99 है अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन। तो लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 100 नंबर है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स क्या होता है? तो ये होता है कन्फेशन मेड बिफोर मजिस्ट्रेट। कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 100 का। तो टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू करवाया है। और यहाँ पर अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके शेयर और लाइक और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, साथ में यहाँ पर अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि जो आपने यहाँ पर एमसीक्यू मैंने करवाया था या फिर आप अगर आपने मेरे द्वारा पीडीएफ परचेस किया हो तो आपको कितना वहाँ से हेल्प हुआ वो भी आप बता सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये आप सभी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का पेपर था। अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पता यहाँ से चल जाएगा कि कितना आपने करेक्ट किया है, क्या गलत और क्या सही हुआ है। ठीक है। और जो भी यहाँ पर मैंने आंसर नहीं बताया उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। इसके अलावा आप सभी से अगर इसी तरीके का लॉ से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना हो तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप चाहते हैं, किसी का एमसीक्यू करवा दूं मैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो लाने का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।